friends, welcome to the live to this session. So this is our AVM one-liner with MCQ day number 18 and the topic is credit delivery and straight through processing. तो हम लोग मॉड्यूल सी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन को, बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैं वन-लाइनर के माध्यम से आपको क्लियर करते चलूँगा और साथ ही साथ हम लोग MCQs को भी करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, जब भी आप एक अकाउंट खुलवाते हैं या आप बैंकिंग सर्विसेज को यूज़ करते हैं तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर रहे हैं बैंक के साथ, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, राइट पेपर वर्क होना, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, राइट, ताकि बैंक आपके ट्रांजैक्शन का ट्रैक रख सके और दोनों को, आपको भी और बैंक को भी प्रोटेक्शन मिल सके। तो जब भी आप एक लोन लेते हैं तो जो डॉक्यूमेंट आप साइन करते हैं वो इंश्योर करता है कि सभी लोगों को पता हो कि कितना आपने बोरो किया, कब आपको इसे पेमेंट करना है और क्या होगा यदि आप इसे पेमेंट नहीं करेंगे। तो इसीलिए कहा जा रहा है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है लिटिगेशन एडवाइस। क्या मतलब होता है कि गुड डॉक्यूमेंटेशन हेल्प करता है कि आप लॉन्ग फाइट को प्रिवेंट करें कोर्ट में। तो यदि सारा का सारा लोन डिटेल जो है लिखा हुआ है, एग्रीड है, ठीक है, तो कम चांस होगा बाद में आर्ग्यू करने का कि क्या प्रॉमिस किया गया था, कब प्रॉमिस किया गया था। तो लिटिगेशन को आप अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है लैंडिंग फंक्शन ऑफ बैंक। देखिए, बैंक पैसा देती है और जब वो देती है तो ये डील कर रही होती है किसके साथ? बोरोवर के साथ। तो जैसे मान लीजिए कि बैंक आपको कार लोन दी, तो आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप वापस उसे पे करेंगे हर एक महीना, जो EMI के फॉर्म में होता है। तो ये तो वो डॉक्यूमेंट करती है उस प्रॉमिस को, ये श्योर कर सके कि हाँ सभी लोग डील के साथ स्ट्रक हों। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन का मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है। तो डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड्स होता है राइटिंग में, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेपर हो गया, जो कि बताता है कि किसने क्या एग्री किया था। तो जैसे आपका जो लोन एग्रीमेंट है ना, वो क्या है? आपका लोन एग्रीमेंट एक डॉक्यूमेंट है। ये बताता है कि आपने पैसा बोरो किया था, कितना बोरो किया था और रिपेमेंट का टर्म्स क्या है, यानी कब तक आपका रिपेमेंट हो जाएगा। तो यही होता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन। मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है डॉक्यूमेंटेशन का, ये बताया जा रहा है। अब जरा बात करें रिडक्शन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन इनटू राइटिंग। क्या मतलब हुआ कि सब कुछ राइटिंग में लिख देना। इससे क्या होता है कि आप कन्फ्यूजन को अवॉइड कर सकते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बैंक आपको लो इंटरेस्ट रेट प्रॉमिस कर रहा है आपके मॉर्गेज पे, तो ये लिखित होना जरूरी है। इससे क्या होगा कि बाद में डिसएग्रीमेंट नहीं होगा। समझे बात को। और लिटिगेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? तो डॉक्यूमेंट समझिए कि एविडेंस हो गया किसी गेम में, ये प्रूव करता है कि कौन सही है कौन गलत है। तो मान लीजिए कि आगे जाके कोई डिसएग्रीमेंट हुआ, तो जिस डॉक्यूमेंट को आपने साइन किया है ना, जब आपको लोन मिल रहा था, तो वो प्रूफ हो गया कोर्ट में, जो बताएगा कि हाँ आपने और अपने बैंक ने क्या एग्री किया था। तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार बैंकिंग रिलेशनशिप को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? बिजनेस पार्टनरशिप, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, ज्वाइंट वेंचर। तो इसे कॉन्ट्रैक्ट के रूप में हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन को क्यों क्रूशियल माना जाता है बैंकिंग रिलेशनशिप में? पेपर वर्क बढ़ाने के लिए, सिक्योरिटी पे चार्ज स्टैब्लिश करने के लिए, कस्टमर को डिस्करेज करने के लिए, लीगल सिस्टम को कंफ्यूज करने के लिए। तो दोस्तों, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन को क्रूशियल इसलिए माना जाता है ताकि हम चार्जेस, सिक्योरिटीज़ पे जो चार्जेज है उसको इस्टेब्लिश कर सकें। क्या की रीज़न है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन को इंश्योर करने का बैंकिंग रिलेशनशिप में? तो देखिए, लिटिगेशन एडवाइस सबसे बड़ा की रीज़न है। लिटिगेशन को आप अवॉइड कर सकते हैं यदि आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रहे, सही तरीके से रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप बैंक का कौन सा सिग्निफिकेंट फंक्शन है जिससे कस्टमर के साथ एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है? मार्केटिंग प्रोडक्ट्स, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एडवाइस, लैंडिंग मनी, इशूइंग क्रेडिट कार्ड। सही जवाब है इसका लैंडिंग मनी। लैंडिंग मनी एक सिग्निफिकेंट फंक्शन है बैंक का जिससे कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अनुसार डॉक्यूमेंटेशन का क्या मतलब होता है? एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन ऑन अ सबस्टांस फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस, वर्बल एग्रीमेंट, नॉन वर्बल जेस्चर। तो दोस्तों, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अनुसार डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑन अ सबस्टांस फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा लोन डॉक्यूमेंटेड, जो भी लोन को हम लोग बैंकिंग रिलेशनशिप में डॉक्यूमेंट करते हैं, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्यों होता है? पेपर वर्क बढ़ाने के लिए, एम्बिग्यूटी क्रिएट करने के लिए, बोरोइंग को डिस्करेज करने के लिए, एम्बिग्यूटी को अवॉइड करने के लिए। तो दोस्तों, जिस भी लोन को हम लोग डॉक्यूमेंट करते हैं बैंकिंग रिलेशनशिप में, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन होता है ताकि एम्बिग्यूटी को हम कम करें, अवॉइड करें। ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट क्या रोल प्ले करता है लिटिगेशन में? मिनिमल रोल। देखिए, डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, प्राइमरी रोल प्ले करता है लिटिगेशन में। लिटिगेशन को अवॉइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दोस्तों, आपके लिए मैं AVM का कैप्सूल कोर्स लेकर आया हूं। इस कैप्सूल कोर्स के अंदर दोस्तों आपको सभी कंसेप्ट को क्विकली आप रिवाइज कर पाएंगे। इसमें दोस्तों आपको
100 से ज़्यादा MCQs मिलेगा, उस MCQs क्विजेज मिलेंगे दोस्तों, और प्रत्येक क्विज में 15 क्वेश्चन है, यानी 1500 क्वेश्चन आपको क्विज के फॉर्म में मिल रहा है। और क्विज इस तरह बनाया गया है कि मैकमिलन बुक के हर एक पेज वाइज बनाया गया है क्विज को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्विज को अटेम्प्ट करना लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन के लिए। उसके अलावा दोस्तों आपको इस कैप्सूल कोर्स में आपको मैं 500 से ज़्यादा MCQs प्रोवाइड कर रहा हूँ सेपरेट PDF के फॉर्म में। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो हमारे वन लाइनर विथ MCQs हैं, क्विक रिवीजन सेशन का जो PDF है, सब कुछ मैं इसमें प्रोवाइड कर रहा हूँ। यानी लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्पफुल कोर्स है। और जो पहले 11 इनरोली होंगे उनको 50% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, यानी मात्र 75 रुपीज़ में आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। डिटेल जानकारी के लिए आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें या मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन? तो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए सिंपल टर्म में बात करें तो जब भी आप पैसा बोरो करते हैं बैंक से, तो जो पेपर वर्क आप साइन करते हैं ना, ये बहुत ज़रूरी है। ये इंश्योर करता है कि आप लोन को रिपे कर दें, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि बैंक को एक तरीका मिलता है कि लीगली अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। जैसे मान लीजिए कि आप एक कार लोन ले रहे हैं, तो जो डॉक्यूमेंट को आप साइन करेंगे ना, वो एक प्रॉमिस हो गया बैंक को कि आप उसे वापस पे करेंगे। यदि आप नहीं कर सकते तो ये डॉक्यूमेंट बैंक को राइट देगा कि वो कार ले या दूसरा तरीका देखिए पैसा वापस आने के लिए। यदि हम डॉक्यूमेंटेशन के की पर्पज़ की बात करें तो सबसे पहला है रिकॉर्ड क्रिएट करना। देखिए बेसिकली एक रिटन हिस्ट्री होता है सारे मनी रिलेटेड स्टफ का आपके और आपके बैंक के बीच में। नेक्स्ट है एस्टैब्लिशिंग अ वैलिड एंड इफेक्टिव चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ कि ये श्योर करना कि बैंक का लीगल क्लेम हो कुछ वैल्यूएबल आपका, यदि आप जो है लोन को रिपे नहीं करते। जैसे मान लीजिए कि जब आपको मॉर्गेज मिलता है तो जो डॉक्यूमेंट है ना, वो आपके पेमेंट का ट्रैक रखता है और ये क्लियर करता है कि यदि आप पेमेंट नहीं करेंगे तो बैंक उस हाउस को ले सकती है वापस। दोस्तों यदि हम बात करें एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की, तो जब आप लोन पेपर को साइन करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि सही तरीके से करें। मिस्टेक के कारण बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, समझे। जैसे मान लीजिए कि आप एक घर खरीद रहे हैं और पेपर जो है करेक्टली फाइल आउट नहीं कर रहे हैं, तो बैंक जो है हाउस वापस नहीं ले सकते यदि आप पे नहीं करते हैं तो, समझे। यदि हम बात करें डिफेक्टिव डॉक्यूमेंट की एग्जांपल्स की, देखिए बहुत ही पॉइंट समझिए। पहला इनअप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट, आप रॉन्ग पेपर यूज कर रहे हैं लोन के लिए। दूसरा है इनकम्प्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट एज प्रिस्क्राइब बाय द बैंक, आप सारा फॉर्म्स को फिलअप ही नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है डॉक्यूमेंट लेफ्ट पार्सली ब्लैंक, तो जो भी डिटेल है पेपर वर्क का उसको आप फिल नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग फोटो कॉपी ऑफ लोन एग्रीमेंट इंस्टीड ऑफ द प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंटेशन, आपने क्या किया कि पेपर का कॉपीज निकाल लिया, करेक्ट पेपर नहीं प्रोवाइड किया। जैसे मान लीजिए कि आप अपने लोन एग्रीमेंट का एक कॉपी ले लिए, आप ओरिजिनल नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग ओवर राइटिंग इरेजिंग विदाउट प्रॉपर ऑथेंटिकेशन बाय द बोरोवर, यहाँ पे क्या हो सकता है कि आप मान लीजिए एग्रीमेंट पेपर में कुछ चेंजेस कर दिए और टाइप अप होने के बाद जैसे मान लीजिए कि बैंक एग्री कर दिया एक इंटरेस्ट रेट पे, लेकिन आपने क्या किया कॉपी में उसको चेंज कर दिया, बोल दिया कि नहीं 6 की जगह 8 है, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम काउज करेगा आपको। फिर ये सब बैंकर्स के पर्सपेक्टिव में मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप एज ए बैंकर क्या क्या चीज़ इंश्योर करें जब भी आप लोन डॉक्यूमेंटेशन को दें। दीज आर द प्रैक्टिकल थिंग विच यू नीड टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट है अनस्टाम्प्ड और इनएडिक्वेटली स्टाम्प्ड डॉक्यूमेंट। इसमें क्या होता है कि आप जो है राइट लीगल स्टाम्प नहीं पुट कर रहे हैं पेपर पे। अब जैसे कुछ लीगल डॉक्यूमेंट होता है ना जिसको स्पेशल स्टाम्प चाहिए, और यदि वो नहीं रहेगा तो पेपर इनवैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड विदाउट ऑल पार्टी ज्वाइनिंग द एग्जीक्यूशन। क्या मतलब हुआ कि सभी को आप इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं पेपर को साइन करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आप और आपके वाइफ जो है एक लोन के लिए साइन चाहिए तो केवल आप ही कर रहे हैं साइन, तो दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है। डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय एजेंट विदाउट अ प्रॉपर पावर ऑफ अटॉर्नी। कभी कभी क्या होता है कि कोई और साइन कर देता है बिना लीगल राइट होने हुए। जैसे मान लीजिए कि आपके फ्रेंड ने लोन पेपर साइन कर लिया आपके लिए और बिना उसको कोई लीगल अथॉरिटी था ही नहीं साइन करने का, तो ये भी एक बड़ा कारण है। डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय द पर्सन लैकिंग द कैपेसिटी टू इंटर, वही मैं बताया हूँ कि जो लीगली। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज सिग्नेचर ऑन एवरी पेज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या समझा जा रहा है सिग्नेचर के रिगार्डिंग, एग्जीक्यूटेंट मस्ट साइन एवरी पेज ऑफ लोन डॉक्यूमेंट टू इंश्योर फुल कमिटमेंट, राइट। सो सिग्नेचर हर एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट का डेट होना बहुत ज़रूरी है, डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो जब भी आप साइन करते हैं इंपॉर्टेंट पेपर को, सभी पेज पे साइन कीजिए। ये शो करता है कि आप फुल्ली कमिटेड है, और किसी को रोक सकता है पेज को स्वैप करने में या क्लेम करने में कि वो नहीं जानता है कि डॉक्यूमेंट में क्या था। तो जब भी आप एक लोन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं यू साइन ऑन एवरी पेज। नेक्स्ट इज फुल सिग्नेचर रिक्वायरमेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि केवल अपना इनिशियल मत डालिए, अपना फुल नाम लिखिए हर एक बार। इससे ये श्योर करते हैं कि आपका सिग्नेचर कंसिस्टेंट रहे
एंड आपका कमिटमेंट भी शो करता है, राइट। जैसे कि ऑथेंटिकेशन ऑफ चेंजेस की बात करें तो यदि कोई चीज़ ऐड किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है या डॉक्यूमेंट में डिलीट किया जा रहा है तो आप उस केस में क्या करें, आप उन सभी चेंजेस के बगल में साइन करें। इस तरह से सभी लोग समझ सकते हैं कि आप इस मॉडिफिकेशन से एग्री हुए थे। नेक्स्ट है करेक्ट फिलिंग ऑफ ब्लैंक्स। इसका क्या मतलब होता है कि जो भी ब्लैंक्स है उसको फिल करें पेपर वर्क में एक्यूरेटली, किसी चीज़ को एम्प्टी मत रखें ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। थंब इम्प्रेशन किसके लिए, इलिटरेट पर्सन के लिए। तो यदि मान लीजिए कोई लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, तो अपना थंब प्रिंट को यूज़ कर सकता है लीगली बाइंडेड सिग्नेचर में। लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग की बात की जाए तो यदि आप समझते नहीं है कि क्या लिखा गया है तो आप एक्सप्लेनेशन के लिए पूछ सकते हैं। ये ज़रूरी है कि ये जानना कि आप क्या एग्री कर रहे हैं। नेक्स्ट है नरेशन फॉर इलिटरेट पीपल। तो बताया जा रहा है कि जो जब भी कोई आदमी पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, तो उसमें एक नोट डाल दीजिए कि कौन है व्हेन एवर दे यूज़ देयर थंब प्रिंट। सवाल है कि व्हाई इट इज़ रिकमेंडेड फॉर एग्जीक्यूटिव टू साइन एवरी पेज ऑफ लोन डॉक्यूमेंट। तो इसका पर्पज़ ये है कि ये इंश्योर करना कि हम फुल्ली कमिटमेंट को और जो पेज सब्स्टिट्यूशन का क्लेम है उसे अवॉइड करना। नेक्स्ट है दोस्तों कि क्या एडवाइस किया जाता है रिगार्डिंग यूज ऑफ इनिशियल। तो इनिशियल शुड नॉट रिप्लेस फुल सिग्नेचर एंड बॉरोवर शुड हैव फिक्स अ कंसिस्टेंट फुल सिग्नेचर स्टाइल थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कोई एडिशन, कोई अल्ट्रेशन, कोई इंसर्शन, कोई डिलीशन को कैसे हैंडल किया जाए बैंकिंग डॉक्यूमेंट में। तो बॉरोवर का फुल सिग्नेचर के द्वारा ऑथेंटिकेट किया जाएगा सेम स्टाइल में एज वेल्स वेयर इन द डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है क्यों ये ज़रूरी है कि हम एक्यूरेटली फिल करें सभी ब्लैंक को। तो एक्यूरेटली फिल करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम डॉक्यूमेंट इनवैलिडेशन को अवॉइड कर सकें। दोस्तों पूछा जा रहा है कि लीगल बाइंडिंग एस्पेक्ट क्या है थंब इम्प्रेशन का इलिटरेट पर्सन के लिए बैंकिंग डॉक्यूमेंटेशन में। तो देखिए थंब इम्प्रेशन बहुत ज़रूरी है, खासकर आपके जो जैसे आप फिक्स कर देंगे तो थंब इम्प्रेशन लीगली बाइंडिंग हो जाता है। क्या किया जाए यदि बॉरोवर जो है डॉक्यूमेंट के लैंग्वेज को नहीं समझ रहा हो बैंकिंग रिलेशनशिप में, तो ये क्रूशियल है कि आप कंटेंट को समझाइए। हाँ, डिक्लेरेशन लीजिए किसी से जो लैंग्वेज को समझता हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन सा नरेशन को इंक्लूड किया जाएगा डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन। मान लीजिए कोई इलिटरेट पर्सन है, उसने डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया, तो कौन सा नरेशन को इंक्लूड किया जाएगा बैंकिंग रिलेशनशिप में। नरेशन जरूरी नहीं है, नरेशन जैसे कि LTI, RTI और मिसर यस करेक्ट। तो या तो उस केस में देखिए यदि इलिटरेट पर्सन हो और वो डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा हो तो वहाँ पे एक नरेशन आपको लिखना पड़ेगा, LTI यानी लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, RTI यानी राइट थंब इम्प्रेशन और मिस्टर और मिसेज, राइट। अब दोस्तों बाकी का कंटेंट विल बी प्रोवाइडेड इन आवर क्रैश कोर्स प्रोग्राम। इफ यू वांट टू एक्सेस ऑल द रिमेनिंग कंटेंट डू एनरोल इन आवर क्रैश कोर्स प्रोग्राम। थैंक यू।